संप्रच्छेदन में परवलय हम लोग का शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने मानक समीकरण ज्ञात कर लिया। अब आज परवलय का प्राचलिक समीकरण ज्ञात किया जाए। परवलय का प्राचलिक समीकरण परवलय का प्राचलिक समीकरण पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला अंग्रेजी में। तो हम लोगों ने परवलय कुल 4 प्रकार के निकाले, 2 एक्स अक्ष पर और 2 वाई अक्ष पर। परवलय समीकरण में पहला समीकरण था हमारा पहला परवलय, उस परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु 0,0 तथा क्यों न हम एक एग्जाम्पल दें, उन परवलयों के समीकरण, उन परवलयों के समीकरण जिनके शीर्ष 0,0 तथा नाभिलंब अर्थात नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब कहे चाहे नाभिलंब की लंबाई 4a है। हाँ, तो पहला आएगा y² बराबर 4ax, जिसका शीर्ष 0,0 है, नाभिलंब 4a है, नाभि a,0 है, नीता x बराबर ऋण है, जो कि हम लोग निकाले हैं। दूसरा परवलय है y² बराबर ऋण 4ax, इसका भी अक्ष x अक्ष है, शीर्ष 0,0 है, लेकिन इसकी दिशा ऋण दिशा है, इसकी धन दिशा है, यानी ये परवलय धन दिशा की तरफ है, दूसरा ऋण दिशा में है। तीसरा परवलय हमारा था x² बराबर 4ay, ये y अक्ष वाला है, धन दिशा में है, ऊपर तरफ इसका है। और चौथा परवलय हमारा था x² बराबर ऋण 4ay। चारों हम लोगों ने ज्ञात किया है, बाकायदा निकाला गया है, और कैसे नाभिलंब नीता सारी चीजें ये भी निकाली गई। और परवलय के समीकरण के लिए ये भी बताया हमने कि आवश्यकता नाभि और नीता होती है, इन दोनों के बिना समीकरण ज्ञात करना असंभव है। तो हमारी सारी कोशिश होती है, यहाँ कोई प्रश्न दिया होता है नाभि और नीता ज्ञात करने, दिया है तो डायरेक्ट आ जाएगा PS बराबर PM सिद्धांत से, और नहीं दिया है तो हमें S निकालना है यानी नाभि, और PM यानी बिंदु से दूरी निकालनी है तो नीता चाहिए। तो इस तरीके से ये चारों समीकरण निकले थे। अब इन चारों समीकरणों के लिए हम परवलय का प्राचलिक समीकरण लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला जो परवलय है जिसका शीर्ष 0,0 है, नाभिलंब 4a है, उसका नंबर 1 है परवलय y² बराबर 4ax नंबर 1 का प्राचलिक समीकरण x बराबर at², y बराबर 2at। प्राचलिक समीकरण जोड़े में होता है, x और y दोनों होते हैं। यहाँ पर t हमारा प्राचल है, और इन दोनों में आपस में अगर t का हम विलोपन कर दें तो जो समीकरण हमें मिलेगा वो कार्तीय समीकरण होगा, ये वाला समीकरण मिल जाएगा। देखो यहाँ से इस वाले में t y/2a हो रहा है, और इसमें अगर हम रख दे x बराबर a y/2a का वर्ग कर दें अगर, तो तुम देखो ये 4a² एक कट के 4a हो गया, हमें y² बराबर 4ax मिल जा रहा है। तो प्राचलिक समीकरण में प्राचल का विलोपन करने पर हमें बिल्कुल मौलिक समीकरण जो है कार्तीय वो प्राप्त हो जाता है।
तो अगर हमें ये समीकरण दिया है और हमें पहचानना है किस चीज का समीकरण है, तो इसका विलोपन कर ले और जैसे ही मिला इसे हम पहचान रहे हैं तो बता देंगे कि ये हमारा कार्तीय समीकरण है। तो ये प्राचलिक समीकरण कहलाता है इस परवलय के लिए। और नाभिनेता नाभिलम पता नहीं हो तो विलोपन करके बनाने के बाद हम बताते चले जाएंगे। तो ये हो गया, ये जोड़े में होता है, इसलिए नंबर 2 हो गया। जहां टी, ये टी लगा हुआ है, प्राचल है, इसी को हम प्राचल कहते हैं, पैरामीटर अंग्रेजी कहते हैं। यहां टी प्राचल, ठीक हो बेटा, ये भी हम लोग कहोगे टी प्राचल है। अब एक प्राचलिक बिंदु की भी बात होती है, तो परवलय ए का कोई बिंदु यानी अपने मन से कोई बिंदु हमें चुनना हो और जो परवलय को संतुष्ट भी कर रहा हो, तो इसी को हम x, y करके लिख दें तो बिंदु मिल जाता है। बिंदु दिया है तो समीकरण बन जाता है, समीकरण दिया है तो, क्योंकि हम बिंदु में भुज को x बराबर, कोटि को y बराबर बोलते हैं, तो समीकरण बन के आ जाता है। तो बिंदु बोलना हो बिल्कुल आसान है, कोई बिंदु AT स्क्वायर 2AT, परवलय एक का कोई बिंदु AT या पर कहा जाए, पर कोई बिंदु AT स्क्वायर 2AT लेते हैं, अपने मन से लेना हो, जिसे प्राचलिक बिंदु या टी बिंदु, इसे टी है तो टी बिंदु भी कह सकते हैं, प्राचलिक बिंदु या टी बिंदु या प्राचल या परामितीय बिंदु, बिंदु कहते हैं, ये भी हो गया। तो परवलय पर अगर कोई बिंदु लेना है तो ये लेते हैं, और इस बिंदु को हम कहते क्या है, प्राचलिक बिंदु कहते हैं, या टी बिंदु कहते हैं, या प्राचल कहते हैं, या परामितीय बिंदु, इतने इसके नाम हैं। तो एक पहले परवलय संबंधित हो गया। और नाभिनेता नाभिलम पूछना हो तो हम विलोपन करके इसे बना लेंगे और इसका हम लोग याद किए हुए हैं। तो अब ये हो गया इस परवलय का प्राचलिक समीकरण हो गया। अब परवलय नंबर 2 पे आ रहे हैं, जो कि y का ऋण 4ax है। तो इस समय नंबर 1 हमारा ये हुआ, इसका अक्ष x अक्ष है लेकिन ऋणात्मक दिशा है, और शीर्ष 0 0 है, नाभिलम 4 है, नाभिनेता बाकी चीजें बताई गई हैं। तो अब इसके समीकरण में आएगा। तो ये है बेटा, हमें इसे बनाना है, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर x बराबर -80 स्क्वायर y बराबर 280। अब देखो बेटा, अगर हम इसमें रख रहे हैं t का मान, तो t का मान देखो अगर रखते हैं, ध्यान से देखना, तो x बराबर -a, t है y बटे 2a का वर्ग, और ये बन गया y स्क्वायर बराबर -4ax। बन रहा है बेटा, देखो बन रहा है। इसका मतलब प्राचलिक समीकरण पकड़ में आ गया, क्या है, x बराबर -80 स्क्वायर y बराबर, और t प्राचल है, और यहां पर इस समय अगर कोई बिंदु लेना हो तो हम -80 स्क्वायर 280 लेते हैं, होगा बेटा, -80 स्क्वायर 280 ले लेते हैं। और अगर इसको अब रख के संतुष्ट करा के देखो यहाँ, तो y स्क्वायर कितना है बेटा, 280 का स्क्वायर हो रहा है, और ये -4a, और x कितना है -80 स्क्वायर बेटा, क्यों, अब देखो ये कितना बना, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और इधर कितना बन रहा है, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, इधर बन रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना, देखो, तो ये बिंदु संतुष्ट भी कर रहा है, कोई बिंदु, इसीलिए हमने कहा, ओके, समझा बेटा, माइनस नहीं रहेगा, माइनस था तो एक माइनस बाहर था, एक माइनस था, दोनों मिलकर प्लस बन गया, तो 4a स्क्वायर, इधर भी इधर 80 स्क्वायर था, देखो ना, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर और t स्क्वायर, ये कितने बेटा, दो साइड बराबर हो गई। तो तुमने देखा कि ये है, तो किताबों में पहला वाला दिया है, और दूसरे वाले को भी लोग पहला वाला लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रत्येक केस में
अंतर होगा प्राचलिक समीकरण में। नहीं तो लोग बस याद किए हैं कि परवलय का प्राचलिक समीकरण 80 स्क्वायर 280, x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280, जबकि ये किसके लिए है? इस परवलय के लिए था, 4ax धन वाले के लिए था, ऋण का ही है। अब बेटा तीसरा केस लिया जाए। तीसरा परवलय हमारा था जो कि y अक्ष वाला था, x स्क्वायर बराबर 4ay, इसका अक्ष x अक्ष है, नाभिलंब 4a है ना, नाभि 0,8, नीता y बराबर माइनस है, ये सब चीजें थी। तो अब प्राचलिक समीकरण में आए बेटा, तो बन गया x बराबर 280 और y बराबर 80 स्क्वायर। देखो अब यहां से t का मान अगर इसमें रखा जाए तो तुम देखो वही मिल रहा है ना। और इस तरीके से जहां t प्राचल है और परवलय एक नाम तो वही बना हुआ है, केवल 3 अंक बदला, बिंदु कितना बन गया बेटा? भुज हो गया इसका 280 और कोटि कितनी हो गई? 80 स्क्वायर। ये लेते हैं जिसे हम ये कहते हैं, और ये संतुष्ट भी कर रहा है, रख के देख लो। 280 यानी 4a स्क्वायर कितना होना बेटा? 280 है ना, 280 किसको कहा है? x को। हाँ, 4a स्क्वायर t स्क्वायर और 4a स्क्वायर t स्क्वायर लिख रहा है, सही होता है। आप इसी में चौथा वाला ले लीजिए जिसमें y अक्ष ऋण दिशा वाला है ना। चौथा केस नोट हो गया बेटा कि नहीं? हो गया नोट? तो मिटाना क्या, हमें केवल चेंजिंग करनी है ना। तो अब हमने अगला केस ले लिया, x स्क्वायर बराबर ऋण 4ay, इसका प्राचलिक समीकरण की बात आई। तो x बराबर 280 और y बराबर -80 स्क्वायर। अब रख के देखो, x की जगह 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। ये वो बिंदु होता है जो संतुष्ट करता है। तो अब यहां इसमें क्या होगा? यहां माइनस हो जाएगा ना, ठीक है ना। और जिसे प्राचलिक बिंदु, तो चारों परवलयों का हमारा प्राचलिक समीकरण हो गया। और नाभिनीता नाभिलंब कुछ नहीं हो तो प्राचल का विलोपन करके मानक रूप बना लेंगे और उसके माध्यम से सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो ये हम लोगों ने चारों परवलयों के लिए प्राचलिक समीकरण पढ़ लिया है। इसका प्रयोग भी होता है काफी, ठीक है। और प्राचलिक से कार्तीय और कार्तीय से प्राचलिक, ये भी तुम्हें याद हो गया। अब अगला हम लोग लेने जा रहे हैं, ये कभी कभी व्यापक रूप में समीकरण दिया रहता है और कह देता है कि इस सांकों का नाभि नीता नाभिलंब बताओ। तो ऐसी स्थिति में वो जो समीकरण हमारा होता है उसे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। बनाने के बाद वो किस रूप में जा रहा है वो ध्यान देते हैं। तो वो पूर्ण वर्ग बनने के बाद उसके 4 रूप बनते हैं। उन चारों रूपों को लिख लिया जाए और फिर एक प्रश्न उस पर लिख लिया जाए। तो लिखा जाए कि उन परवलयों के समीकरण, इसको मिटा देते हैं बेटा, उन परवलयों के समीकरण जिनका शीर्ष h के तथा नाभिलंब 4a है। अब ऐसी स्थिति में बाकी चीज बतानी होगी। 2 चीज तो डायरेक्ट बताई जा सकती है और बाकी बताने के लिए हम लोग तुलना विधि से लगाते हैं। ये था बेटा ना, तो लिखो उन परवलयों के समीकरण जिनके शीर्ष 0,0 यानी नहीं, जिनके शीर्ष h के 0,0 वाला हम लोग लगा चुके हैं तथा नाभिलंब 4a है, यानी सबके शीर्ष h के होंगे और नाभिलंब 4a होगा। तो अब इसके लिए एक उदाहरण तौर पे एक हल्का सा ले लिया जाए कि तुम लोगों ने वृत्त पढ़ा था। जब वृत्त का केंद्र h के था और त्रिज्या कितनी थी बेटा? स्मॉल r थी ना। तो हमारा समीकरण क्या हो रहा था? हाँ बेटा बोलना, h का वर्ग, हाँ, y माइनस k का वर्ग बराबर r स्क्वायर, ये हमारा समीकरण था। और जैसे ही केंद्र हमारा 0,0 हुआ था, त्रिज्या r हुई थी, त्रिज्या वही थी,
तो ये h और k की जगह 0 रख दिया गया था और समीकरण बन के आ गया था x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब कुछ मामला ऐसा ही है, यहां परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax, जिस समय शीर्ष हम कह रहे हैं 0, है और नाभिलंब कह रहे हैं 4a है। तो यहां पर तुम देखो, इस हिस्से को हम 0 बोलते थे तो x बराबर h भुज आ गया था, इसे 0 बोले थे तो y बराबर के कोटि आ गई थी, तो h का मान के केंद्र मिल गया था और इसका वर्गमूल लिए थे तो त्रिज्या आ गई थी। यहां इस हिस्से को 0 बोले थे, देखो 0 आ गया, कोटि 0 आ गई, त्रिज्या आ गई। परवलय में जब आए तो ये जो आगे गुणांक लगा हुआ था इसे हमने नाभिलंब कह दिया और इस हिस्से को 0 बोला तो भुज आ गया 0, ऐसे कोटि। इसका मतलब पकड़ में आ गया कि यहां पर अगर होता परवलय तो वो y की जगह y ऋण k लिख के वर्ग कर देते और 4a x ऋण h। अब अगर हम देखें शीर्ष, जैसे यहां बोले थे 0 बोले 0 आया, 0 बोले 0, तो अब इसे 0 बोलो तो भुज आ गया h, 0 बोले कोटि आ गई k, तो इसका शीर्ष कितना हो जाएगा h का मान k, और नाभिलंब में जो आगे वाला गुणांक है नाभिलंब है। तो अब आसानी से हम लोग चारों केस लिख देते हैं और फिर उसके बाद उनसे कैसे निकाला जाएगा उसके लिए एक प्रश्न ले लिया जाएगा, क्योंकि उसमें भी तुलना विधि चलती है। तो बेटा जो है इसे हटा करके चारों केस हम लोग ले रहे हैं। नंबर 1 परवलय बन के आएगा हमारा y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। y स्क्वायर और 4ax था तो y की जगह y ऋण k आ गया, x की जगह x ऋण h, 4a ही है, पहला आ गया। जो परवलय कैपिटल Y स्क्वायर बराबर 4ax की तरह है। अब सवाल लगाते समय इससे तुलना करके हम लगा लेंगे तो हमारे नाभि, नेता, बाकी सारी चीजें निकलती चली जाएंगी, जिसे हम प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे। अब दूसरा प्रश्न आया, y ऋण k का वर्ग बराबर 4a, यहां माइनस बेटा बाहर हो जाएगा, माइनस 4a x माइनस h, ये भी बन गए y बराबर 4ax वाला। अच्छा एक चीज बेटा, इससे पहले जब y स्क्वायर बराबर 4ax था तो उसका अक्ष क्या था? जब y स्क्वायर बराबर 4ax था तो अक्ष क्या था उसका बेटा? x अक्ष था। उसका समीकरण क्या होता था? y बराबर 0, y बराबर 0, उसका समीकरण था y बराबर 0, और वो y का बन कितना गया है? इसका मतलब अब की बार वाले में अगर हम अक्ष का समीकरण बोलेंगे तो y माइनस के बराबर 0 आएगा, और y माइनस के बराबर 0 कौन सी रेखा होती है? x अक्ष के समांतर रेखा होती है, यानी इसका अक्ष क्या होगा? x अक्ष के समांतर होगा, इसका अक्ष x अक्ष के समांतर। बस अक्ष आराम से मिल गया ना। ये 0 बोलने पे जो समीकरण आया भाई, अक्ष x अक्ष था, समीकरण y बराबर 0 था, तो इसका अक्ष का समीकरण इसे 0 बोलने में मिलेगा जो कि x अक्ष के समांतर है, तो इसका अक्ष x अक्ष के समांतर तुरंत निकल गया। शीर्ष h का मान के नाभिलंब 4a, और उसकी नाभि कितनी होती थी? y स्क्वायर 4ax थी, a का मान 0 होती थी बेटा। अब a का मान 0 अगर हो रही है तो ये a किसे बोल रहे थे? x वाले हिस्से को, और ये किसे बोल रहे थे? y वाले हिस्से। तो क्यों ना हम लोग लिख ही दें इसका सब, है ना, गारंटी देते हैं। चलो ये भी जरूरत नहीं, हटा देते हैं। तो ये हो गया नंबर 1, 2 चीजें लिखी थी, जिसके अक्ष का समीकरण y ऋण के बराबर 0 हुआ बेटा ना, आता है परवलय, इसे नंबर 1 बोल देते हैं। a का अक्ष क्या बेटा? x अक्ष के समांतर है, समांतर। और अगर ये y स्क्वायर 4
ए एक्स रहा होता तो हमारा नाभि हमारी आती ए कामा जीरो। नाभि उस समय कितनी आती बेटा? ए कामा जीरो। यानी ये x बराबर ए रहा होगा और y बराबर जीरो। और आपकी जिससे x कह रहे हैं वो कितना है? इसका मतलब x माइनस एच जीरो है तो y माइनस, तो जिसका अक्ष हो गया नाभि पे आ गया बेटा। तो नाभि जो हमारी हुई जिसे हम a कह रहे हैं वो x माइनस एच बराबर a है, तो h धन a हो जाएगा बेटा। नाभि h धन a और कामा k। तो नाभि हमारी इस परवलिक नाभि h धन a कामा k हो गई। नियता की बारी आई। नियता जैसे नियता हमने कहा तो नियता होती थी x बराबर ऋण a, क्यों बेटा? और जिसे x कह रहे हैं वो कितना हो गया आपकी? x ऋण h। तो नियता का समीकरण क्या हो गया बेटा? x बराबर h ऋण a आ गया कि नहीं? तो नाभि हो गई, नियता हो गई, नाभिलंब मिल गया, अक्ष मिल गया। उत्कीर्णता परवलय की एक होती ही है और तो कुछ बचा नहीं मेरे से, सारी चीजें हो गई है ना। शीर्ष भी हो गया, नाभि भी हो गई, नियता भी होगी, नाभिलंब भी हो गए। तो ये ज्यादा अच्छा है कि अगर ऐसा है तो पूर्ण बना लेंगे। पहले तो द्विघात उसमें दिए रहेगा, हम उसे पूर्ण बनाएंगे तो इस टाइप का बल के आएगा और पहचान लेंगे। पहचानते नाभि नियता तुरंत टिक लगा दी जाएगी, है ना। तो नोट कर लो बेटा इसको। तुरंत इसी क्रम में हम चारों केस ले लेते हैं तो प्रश्न लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये प्रश्न नहीं लग रहा है एक तरीके से। प्रश्न को हम मानक रूप में बनाते ही एक ले लिया जाएगा, है ना। हो गया बेटा नोट। अगला दूसरा केस ले रहे हैं, नंबर 2 पे आए। तो नंबर 2 पे ये है केवल यहाँ के आगे एक माइनस आ गया, तो जिसके अक्ष का समीकरण तो वही रहा और अक्ष यही, केवल मुंह का फर्क हुआ। एक बार मुंह इधर था तो अब की मुंह ऐसे हो गया और एक्स अक्ष के समांतर एच का मान के बिंदु अगर हम ऐसे बनावे तो इस स्थान पे ही होगा। वहां से ऐसे जा रहा है, अब की ऐसे जा रहा है। जैसे पुराना वाला अगर लिए होते थोड़ी देर के लिए तो परवलय हमारा ये देखो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, एच का मान के बिंदु यहाँ कहीं है, हमारा अक्ष एक्स अक्ष के समांतर आया है। देखो ऐसी कोई रेखा आई होती और ये क्या था? शीर्ष ए है जिसका निर्देशांक h का मान k हम बोले हैं, तो पूरा ये बन गया परवलय बेटा। देखो और ये जबकि x अक्ष ये है, y अक्ष ये है और इस समय ये क्या है? परवलय का अक्ष है जो कि x अक्ष के समांतर है। और कितनी दूरी पर होगी देख रहे हो, यहाँ पे k दूरी पर समीकरण आया हुआ था बेटा। देखो y माइनस के वाली y रॉ के आया है ना। और शीर्ष हो गया, नाभिलंब ये हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगे बेटा। ये वाला परवलय जो भी बनाए हैं ये भी इसी स्थान से जाएगा और इसका मुंह ऐसे हो जाएगा, है ना। नाभि अपनी यहां अंदर हो जाएगी, उसके बाद नाभि इधर थी, उस बार नाभि अंदर होगी, उस बार इधर अपनी नाभि इधर हो जाएगी, है ना। इस तरीके से हमने देखा कि चित्र भी बना सकते हैं आसानी से। तो अगला केस ये बेटा, अक्ष का समीकरण यही हुआ। अब नाभि इसकी कितनी थी बेटा? माइनस a का 0 थी ना नाभि। तो x ऋण h बराबर माइनस ए, तो कितना आ जाएगा बेटा? h माइनस ए हो जाएगा और कामा k, और की नियता h धन a हो जाएगी, क्यों बेटा? ओके, नाभि हो गई, नियता हो गई, नाभिलंब हो गया, ठीक है बेटा। क्योंकि कंपटीशन में पलट झपकते ही सवाल लगाने होते हैं, तो अगर हमें चीजें याद हैं तुरंत हमने मान रखा और क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया। तो ऑनलाइन एग्जाम होना है तो हम तुरंत क्लिक कर लेंगे, ठीक बेटा। अब अगला x ऋण h का वर्ग बराबर 4a अपनी धनात्मक हुए y ऋण t। जब x स्क्वायर और 4ay था तो उसका अक्ष था y अक्ष, क्यों बेटा? इस और उसका समीकरण था x बराबर, तो x बराबर 0 जिसे कह रहे हैं वो आपकी x ऋण h है, तो x ऋण h बराबर 0 हो जाएगा, क्यों बेटा? इसके लिए x ऋण h बराबर 0 और x ऋण h बराबर 0 का मतलब x बराबर h आ रहा है और ये किसके समान है बेटा?
अतः परवलय का अक्ष कितना बेटा, वाई अक्ष समांतर है ना। ये रेखा क्या है, वाई अक्ष के समांतर है, जो यहां लिख देते हैं, जो वाई अक्ष के समांतर रेखा है। अतः परवलय का अक्ष वाई अक्ष के समांतर है। समझा बेटा। अब इसके आगे चलिए, और नाभिलंब चारे है, चारे गुणांक देख के पहचान लेंगे हम लोग। अब अगली बारी आई नाभि की। तो नाभि बेटा कितनी होती है, नाभि होती है 0, इसकी किसकी, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4a, वाई की नाभि 0, 0,a, यानी x 0 होता है और y a होता है। यही तो होता है ना। अगर समीकरण हमारा रहा होता है x स्क्वायर 4ay, तो नाभि 0, a रही होती। अब जिसे हम x कह रहे हैं वो हमारा आपकी कितना है, x h है। इसका मतलब जैसे उसे 0 बोलेंगे तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। क्यों h आ जाएगा। और y ऋण k बराबर a, तो यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, k धन a, ये k धन a हो गया। नाभि हमारी होगी h k धन a। समझा बेटा सबको, है ना। और नियता की बारी आई, तो x स्क्वायर 4ay की नियता थी y बराबर माइनस, नियता कितनी थी बेटा, y बराबर माइनस 1 थी। और y किसको कह रहे हो कितना बेटा, y माइनस k। तो इसका मतलब नियता कितनी होगी बेटा, y बराबर k ऋण, क्यों y बराबर k ऋण k। और नियता भी आसानी से हमारी आ गई। तो नाभि हो गई, नियता हो गई, नाभिलंब अक्ष शीर्ष पहले बोला हुआ है, शीर्ष h के, इसे 0, 0 बोलते हैं, h क्या जाता है, ठीक है बेटा। चौथा लास्ट केस ले लिया जाएगा। अब चौथा केस है, ये है बेटा, है ना। चौथे केस में आए, यहां क्या हो जाएगा बेटा, बाहर एक ऋण निशान हो जाएगा, लेकिन अक्ष का समीकरण तो वही आएगा। तो अक्ष तो वही रहा, केवल मुंह का फर्क हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि इतना फर्क होगा बेटा। और आई वाली नाभि की, तो इस समय इसकी नाभि होती है माइनस ए, 0, क्यों बेटा जी। तो 0, माइनस ए का मतलब x ऋण h बराबर 0 है, वो तो h आ गया। और y ऋण k बराबर माइनस ए है, तो कितना मिल गया बेटा, k ऋण a मिल गया। और अब की ये चारों परवलयों का हमने शीर्ष चेंज करके भी जवाब दे दिया। अब कोई भी क्वेश्चन देगा इसी दायरे में देगा, इसके बाहर कहीं नहीं है। चीजें आ रही हैं, तेजी से पलक झपकते ही सब लग जाएंगे बेटा। और क्वेश्चन चाहो तो एक ले लेते हैं, पढ़ दो, एक ले लिया जाए क्वेश्चन, है ना। x स्क्वायर मिटा दो इसको, नोट हो गया सब पर नोट हो गया हो। एक इसमें क्वेश्चन लगा दिया जाए, उतना सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो डायरेक्ट वाले तुरंत हो जाते हैं, और वो डायरेक्ट वो जान रहा है, एग्जाम वाला सबको आ रहा है, इसलिए वो चीज देगा जो किताब में नहीं है और लेकिन कोर्स में है। हटा बोलना, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 माइनस 11 बराबर 0। फिर से चेक करो बेटा, हाँ बोलो फिर से जोर से। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0। और इससे पहले लिखा क्या है भाषा, शीर्ष नाभि अक्ष, उससे पहले परवलय, उसने सीधे सीधे खुद ही कह दिया परवलय है, तो हम दिमाग को लगाना और क्या है ये, जब वो कह रहा है कि इस परवलय के लिए सारी चीजें बताओ, तो परवलय है। अब परवलय है तो इसमें हम करते क्या है बेटा, सबसे पहले पूर्ण बनाना है। तो उसके लिए द्विघाती पद, कोई एक चर राशि ऐसी होगी जिसमें द्विघाती पद भी होगा, और एक चर राशि ऐसी होगी जो एक घाती पद की होगी, अचर राशि तो रहती ही है। तो ये जो द्विघाती पद है बेटा, इसे हमने लिख लिया x स्क्वायर ऋण 6x, और बाकी सारे पदों को हमने उस पक्ष में स्थानांतरित कर दिया, तो बन गया बेटा 4y धन 11। अब पूर्ण वर्ग बनाने की तरफ चल रहे बेटा। तो पूर्ण वर्ग का सिद्धांत है, अगर x स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहां माइनस है तो 2x का होना तो बहुत जरूरी है। अब इसके बाद कोष्टक में जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है मतलब नहीं है, जो भी आ रहा है
उसका अगर हम वर्ग जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो टपक से पूछोगे कैसे जोड़ दिए, हमने कहा जोड़े हैं तो हटा देते हैं, या दो पक्ष हैं तो दूसरे पक्ष में जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो कोष्टक में क्या मिलने वाला है, 3। तो 3 का वर्ग जोड़ने का मतलब कितना जोड़ दिया हम लोगों ने बेटा, 9 जोड़ दिया। तो इस पक्ष में आए तो 4y धन 11 था ही, इसमें भी 9 जोड़ दिया। तो अगर हमने इनको दिया तो इनको भी दे दिया, बराबरी बना दी। अब ये x ऋण 3 का वर्ग बन गया। अगर x स्क्वायर माइनस 2x इंटू कोष्टक रहा होता तो x माइनस कोष्टक का वर्ग बनता, और प्लस रहा होता तो x प्लस कोष्टक का वर्ग होता, और ये बराबर बन गया 4y धन 20। तो y के आगे जो भी गुणांक है वो कॉमन ले लेंगे, उसका गुणांक कोष्टक के अंदर इकाई होना चाहिए। तो हमने 4 कॉमन ले लिया और अंदर मिल गया y धन 5 बेटा। और तुम देखो देखते ही अभी हम लोगों ने जो कहा था उसके अनुसार जो परवलय का मानक समीकरण हो गया बेटा, क्यों मानक समीकरण है, अभी तक ये व्यापक रूप था, मानक बन गया। मानक को पहचान आ गई कि x माइनस एच होल स्क्वायर बराबर 4a y माइनस के जैसा हो गया। जिसका शीर्ष बेटा देखो इसे 0 बोलेंगे तो कितना आया 3, और इसे 0 बोलेंगे शीर्ष ये हो गया बेटा। नाभिलंब भी तुरंत जवाब मिल रहा है। नाभिलंब कितना हो गया बेटा, नाभिलंब हमारा हो गया 4। अब ये 4 होती थी, बारी आई नाभि की। नाभि अभी हम लोगों ने लिखा था जब ये x स्क्वायर बराबर 4ay था तो नाभि थी 0, क्यों बेटा। और जैसी h और k के रूप में आए थे x माइनस h का स्क्वायर बराबर 4a y माइनस k में आए तो इस a की जगह आ गया था h और इसकी जगह आ गया था k धन। अब तुम यहां देखो बेटा h कामा k धन a, तो नाभि h कितना है बेटा 3 हो गया, और k कितना है -5 और a कितना है 1 है ना। 4a बराबर 4 है तो a बराबर कितना है बेटा 1 आ गया। तो a 1 है तो तुम देखो यहाँ हुआ -5 धन 1, a बना सीधे ना, कितना उत्तर आ गया -4 हो गया ना। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 -4। नाभि आ गई तुरंत, नाभि आ गई, और नाभि के बाद अगली बारी आई नियता की। नियता बेटा दिखाई दे रहा सबको, दिख रहा उसमें, ठीक बेटा। तो ये नियता हम लोगों ने कहा था जब ये वाला परवलय था तो हमारी नियता कितनी थी, y बराबर -a थी किसकी, जब ये वाला परवलय। और जैसे इसकी बारी आई तो y की जगह क्या आ गया था बेटा, y माइनस k आ गया था, और उधर जाकर के k माइनस a बन गया था। ये बन गया था y बराबर k माइनस a। तो नेता हमारी नेता या नेता का समीकरण y बराबर k कितना बेटा -5 है, और माइनस a ना माइनस, और a कितना है 1 -6, y बराबर 6। देखो बेटा उत्तर क्या आ रहा है जरा, नेता कितनी आ रही है y + 6 बराबर 0। y + 6 बराबर 0 बिल्कुल सही है। हाँ और बोलो x - 3 बराबर 0 अक्ष दिया, अक्ष दिया है तो अक्ष हम लोग, हाँ अक्ष हम लोगों ने क्या कहा था, हाँ अक्ष भी नहीं बोले। तो इसका अक्ष जो है अगर ये x स्क्वायर बराबर 4ay रहा होता तो अक्ष इसका y अक्ष होता, जिसका समीकरण x बराबर 0 होता। और यहाँ x है कितना, x ऋण 3 है, तो अक्ष का समीकरण क्या होगा बेटा, यहाँ x ऋण 3 बराबर 0 है ना, जो y अक्ष के समांतर है। कितना दे रहा बेटा, x - 3 बराबर हो गया। तो नीचे लिख लो बेटा अक्ष का समीकरण x ऋण 3 बराबर 0 जो y अक्ष के समांतर है। तो बेटा इसके आगे जहां भी प्रॉब्लम होगी तो लोग पूछते रहोगे, और आसान है, कोई भी चीज कठिन नहीं है। अगर सिस्टमैटिक सब मालूम है तो
तो आसानी से क्वेश्चन होते जाएंगे। तो आगे फिर नया टॉपिक शुरू किया जाएगा बेटा। थैंक यू।